रजनी की पार्थिव शरीर को बांस के बिस्तर पर जब लिटाया गया तो अंकुश की हालत रो रो कर बुरी हो गई थी। उसने सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त को भी खो दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक रात पहले ही वो दोनों एक शादी के जश्न में खुश हो रहे थे और दूसरी रात उसने अपनी पत्नी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त रजनी को खो दिया था। रजनी का अंतिम संस्कार अंकुश के हाथों हुआ। घर में हर तरफ मातम छा गया था। किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंकुश का छोटा भाई नरेंद्र, छोटी बहन मीना, माँ बाप सभी का दिल दुख से भरा हुआ था। सबके कलेजे फट गए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सच तो यही था कि होनी को अब सबने स्वीकार कर ली थी। उधर दूसरी तरफ रजनी के घर में भी बहुत बुरा हाल था। माँ बाप और छोटी बहन कविता, सबका ही रो रो कर बुरा हाल था। कविता की माँ को तो जैसे एक बड़ा सदमा घेर चुका था। किसी तरह एक महीना बीत गया। कुछ दिन बाद रजनी की छोटी बहन कविता बाहर बैठकर रो रही थी। माँ ने उसे अंदर बुलाया। कविता बोली, माँ दीदी बहुत याद आती है, क्या करूं? हाँ बिटिया, बहुत याद आती है, क्या किया जाए? तू अपनी छोड़, सोच दामाद बाबू का क्या हाल हो रहा होगा। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। हीरे जैसा लड़का और लड़की खा गया, क्या मतलब अम्मा? बिटिया, मैं और तेरे पापा सोच रहे हैं अगर तू दामाद जी से शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। ये क्या बोल रही हो माँ? अरे सही कह रही हूँ, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी और उनकी भी। तेरी भी तो शादी हमें करनी ही है। कविता सोचने लगती है, माँ जीजाजी को ये बात तुम्हारी पता है कि नहीं? और वो राजी हैं? हो ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, तू हाँ बोल दे बस। कविता मान गई। कुछ दिनों के बाद अंकुश को रजनी के घर वालों ने उसे खाने पे बुलाया। खाने की टेबल पर हर तरह की बात हुई। फिर कविता के रिश्ते की बात कविता के पिता ने छेड़ी। दामाद जी, रजनी तो चली गई, आप हमारे घर के दामाद हैं, हमेशा रहेंगे। कविता राजी है, आप भी हाँ कर दे तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। अंकुश एक बार कविता की तरफ देखता है और पूछता है, कविता क्या उम्र है तुम्हारी? जी 25। पता है मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ। शादीशुदा हूँ, बीवी मर गई। मेरे जैसे आदमी से शादी करके तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हें मुझसे लाख गुना अच्छा लड़का मिल सकता है। सिर्फ माँ बाप के कहने पर तुम ऐसे इंसान से शादी के लिए क्यों तैयार हो गई? माफ कीजिएगा पापा, रजनी मेरी पत्नी थी और आप लोग मेरे सास ससुर हमेशा रहेंगे। यहाँ एक नहीं तो दूसरी लड़की सही। कैसे और किस लिए सोचा आपने? लड़की को एक रिश्ते में क्यों ठेल रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि ये समाज क्या कहेगा? ऐसा सोचना भी गलत है मेरी नज़र में। कविता का ब्याह मैं करूँगा, अच्छी से अच्छी जगह। मैं जीजा हूँ उसका, जीजा भी तो बड़े भाई के बराबर ही होता है। आज से मैं कविता का बड़ा भाई और आपका बेटा जीवन भर के लिए। कविता के पिता दामाद के सामने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।